औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके बताता है और आखिरत में तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का, दुनिया गुजारने का इनाम मिलेगी। कुरान सिर्फ सवाब की किताब नहीं है बल्कि कामयाबी की किताब है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। जिसे दीन से मोटिवेशन मिली मैं चाहता हूँ आप तक वो पास ऑन कर दूँ। तो आज हम पिछले प्रोग्राम में और आज हम जो बात कर रहे हैं वो अल्लाह की उसके बंदे से मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह अपने बंदे से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा कि उसने हमारी मोहब्बत में शैतान इब्लीस बना दिया, अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया। इतनी मोहब्बत करता है। अब आगे और मैं आपको ये एक ऐसा मौजू है, अगर इसको हम मेरे ख्याल के सारी ज़िंदगी भी डिस्कस करते रहें तो इसके प्रोग्राम ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम का दौरानिया भी कम होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दरिया को कूज़े में समा सकूँ। तो आज मैं जो ज़िक्र करने जा रहा हूँ, जो अल्लाह की मोहब्बत उसके बंदे से बयान करने जा रहा हूँ, वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। हम आज बंदे को तकलीफ़ देते हुए, इंसान को तकलीफ़ देते हुए ज़रा भी नहीं सोचते। यानी इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें दे जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें इंटरनेशनली तौर पे तबाही फेर देती हैं और ज़रा भी नहीं सोचती कि अल्लाह इस बंदे से कितना प्यार कर रहा है। यानी अल्लाह अपने बंदे से इतना प्यार करता है मुअज़्ज़िज़ सामीन कि उसको लफ्ज़ों में तो बयान ही नहीं किया जा सकता। अब आप गौर कीजिएगा, ये प्रोग्राम बड़े गौर तलब हैं। अगर आप इन्हें गौर नहीं करेंगे तो ये नुकसान भी हो सकता है, लेकिन गौर करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये वाकई ही अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा है अपने बंदे से। अब जो मैं आपको वाक़या पेश करने जा रहा हूँ, आप इसका थोड़ा सा मैं सियाक़ व सबाक़ थोड़ा सा आपको करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की मोहब्बत कौन किसी लफ्ज़ों की मोहताज नहीं है। अगर पूरी दुनिया के समंदर स्याही और दरख्त कलम बन जाए तो शायद अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बयान ना कर सकें। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, मैं तुझे जलवा करना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लम तरानी, तू नहीं देख सकता मुझे। अच्छा ठीक है, अगर तू मुझे देखना चाहता है तो मैं अपना एक जलवा इस कोहे तूर पे, जहाँ पे वो तशरीफ़ फरमा थे, मैं इस कोहे तूर पे एक जलवा डालता हूँ और अगर वो बर्दाश्त कर गया तो मैं तुझे अपनी दीदार करा दूँगा। तो जब अल्लाह ने जलवा दिखाया तो कोहे तूर सुरमा बन गया, जल के खाक हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहाँ काबा कौसैनी औ अदना, यानी इतने करीब हुए कि जैसे तीर कमान होती है, तीर कमान की तरह। यानी अल्लाह कुरान पाक में 12 दफ़ा जगह फरमा रहा है, वद्दुहा, ए महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल, तेरे या ए महबूब तेरे जुल्फ़ों की कसम, ए महबूब तेरे, यानी इतनी ज़्यादा अल्लाह अपने नबी से मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। ए महबूब तेरे, मुझे तेरे खड़े होने पाँवों पे जो वरम आ गया। एक दफ़ा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात खड़े रहते थे तो आपके पाँवों पे वरम आ गया, सूज गए पैर आपके। तो कुरान की आयत नाजिल हो गई, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला। चादर, आप चादर ओढ़ के, काले रंग की चादर ओढ़ के अल्लाह के हजूर क़याम कर रखा था, तलावत फरमा रहे थे, नमाज में थे तहज्जुद के टाइम। तो इतना पढ़ी कि
पैरों पे वर्म आ गया। अल्लाह को कितना प्यार है, सारी दुनिया को कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तमाम जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और अपने महबूब को कह रहा है कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए महबूब कम देर खड़े हुआ करो, निस्फ़हु अव इनकुस मिनहु क़लीला, आधी रात या उससे भी कम रात खड़े हुआ करो। यानी आप मोहब्बत का, अल्लाह कह रहा है लियमूरी का, ए महबूब तेरी जान की कसम। जैसे आप कभी देखें ना, गौर करें, किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे कहते हैं तेरी जान की कसम मैं ये काम ऐसे करने वाला हूँ। अल्लाह क्या कह रहा है, ए महबूब तेरी जान की कसम, लियमूरी का, तेरी जान की कसम, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ के खड़े होने वाले। यानी इस हद तक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमा दिया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब जिस शहर में तू फिरता है, जिस शहर में तुम फिरते हो, उन गलियों की, उन खाक की कसम। यानी इंतहा मोहब्बत की देखें। मैं ये थोड़ा सा आपको, ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में हर शख्स वाकिफ़ है। अल्लाह और अल्लाह के महबूब की उम्मत महबूब बनाया, और इंतहा ये कि बात ही ख़त्म कर दी ना, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर मेरे से मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी, तो मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो। यानी इतना बड़ा, इतनी मोहब्बत की इंतहा दिखाई है, इंतहा कर दी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने। और दूसरी तरफ अब मैं आपको जिस तरफ लेके आ रहा हूँ, अल्लाह के नबी तो अफजलुल बशर थे ना, एक आम आदमी का, मैं आपको आज कुरान से एक वाक़या बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा हम ऐसे छोटी मोटी बातें ताना तिशनी कर देते हैं, ये तो इसको तो कुछ समझते ही नहीं, इतने बड़े बड़े दुख दे जाते हैं लोगों को, तकलीफ़ें दे जाते हैं, हम कभी सोचते भी नहीं कि यार ये हमने क्या किया। तो आज मैं आपको एक ऐसा बड़ा गौर तलब नुक्ता बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। एक अब पस मंज़र ये है इसका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां, जिनसे अल्लाह, मैंने बताया, मैंने क्या आपको भी पता है, मैंने भी बताया, इस चैनल पे वही चीज़ें डिस्कस की जाती हैं जो हमें पता है, सिर्फ शैतान गौर नहीं करने देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत की इंतहा तो जान गए आप। अब एक आम बंदे से अल्लाह कितना प्यार कर रहा है, एक आम बंदा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सरदारों को वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। कुरैश के बहुत सारे सरदार उस जगह पे जमा थे जहाँ वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। तो वहाँ एक अंधा शख्स आया और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होने की कोशिश की। मुखातिब हुआ, एक दफ़ा मुखातिब हुआ, दूसरी दफ़ा तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा तेवरी चढ़ाई। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने क्या फरमा रहा है, यानी उस महबूब को जिसके कहता है अगर तुम इस मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो इसकी इत्तबा कर लो। उस महबूब को, हमारी तो औकात क्या है, उस महबूब को अल्लाह कह रहा है अबस व तवल्ला, ए महबूब तूने मुंह फेरा और तेवरी चढ़ाई। इस जाओ, जब अंधा आया, वो अंधा आया आके आपसे कुछ पूछना चाह रहा था, ए महबूब तूने तेवरी चढ़ाई और मुंह मोड़। तो आके क्या फरमा रहे हैं अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात फरमा रही है उस महबूब को। यानी हालांकि उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या बात होगी, उनका मतमा नज़र क्या होगा कि ये कुरैश के सरदार बैठे हुए हैं, मैं इनको वाज़ो नसीहत करूँगा, तो अगर एक सरदार मुसलमान हो गया तो समझो एक पूरा कबीला मुसलमान हो गया। वो अल्लाह की काम ही कर रहे थे ना, अल्लाह की वहदानियत बयान कर रहे थे ना, वो अपना भी साथी कोई मकसद नहीं था उनका कि ये कुरैश के सरदार हैं, मैं इनको वाज़ो नसीहत कर रहा हूँ, तो अल्लाह करे ये सारे कबीले, एक एक सरदार के साथ पूरे कबीले वो सब मुसलमान हो जाएंगे, दीन में आ जाएंगे, नेक रास्ते। लेकिन अल्लाह ने कहा ए महबूब तूने तेवरी चढ़ाई, हो सकता है वो तेरी नसीहत से उसे ज़्यादा फ़ायदा होता, जो तेरे पास दौड़ता हुआ आया है, जो तेरे पास दौड़ता हुआ आया है, तू उससे मुंह मोड़ रहा है, हो सकता है वो ज़्यादा नसीहत हासिल कर ले। तेरे लिए ए महबूब, आपके लिए सिर्फ पहुंचा देना फ़र्ज़ है, पाक करना, हिदायत देना मेरा काम है। यानी क्या, अब आप गौर करें, इस हद तक, यानी दीन की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक तो क्या नबी और सबसे चहीते नबी,
और बात दीन की कर रहे हैं। दीन की बात इंटरसेप्ट होने की वजह से उन्होंने थोड़ी सी तेवरी चढ़ाई। और तेवरी किस पे चढ़ाई? एक अंधा शख्स आया, उस पे तेवरी चढ़ाई। किस लिए? कि कुरैश के सरदारों को, मैं बार बार वाजे करने के लिए बार बार बात करनी पड़ी, कुरैश के सरदार मुसलमान हो जाएं। अपना कोई मकसद नहीं था और अल्लाह को नागवार गुजरी ये बात कि महबूब तेरे लिए पहुंचा देना फ़र्ज़ है। हो सकता है ये उनसे ज़्यादा हिदायत पे आ जाता, तो ये समझता है कि उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, इसको कम इम्पोर्टेंस दी। यानी आप गौर करें इस बात पे, बहुत ज़्यादा गौर करें कि ये सारे काम दीन के लिए हो रहे हैं। ये सारे काम दीन के लिए हो रहे हैं। वो भी दीन के लिए आया है, दीन समझने के लिए आया है अंधा शख्स। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां। और आज हम गौर ही नहीं करते कि अल्लाह को हमसे, बंदे से प्यार कितना है अपना। इतना प्यार है कि वो बर्दाश्त ही नहीं करता। वो कहता है कि मैं अपने तमाम हकूक़ माफ़ कर दूंगा, मेरे हाथ में जब चाहे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हकूक़ अल्लाह छोड़ दें। हकूक़ अल्लाह आपका एक बैंक बैलेंस होगा। ये मैं आपको एक अगला प्रोग्राम में, अगले जो ये 3 4 5 ये मौजू ऐसा है कि ये शायद सैकड़ों प्रोग्राम भी कम हो इसके लिए, लेकिन अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि हकूकुल इबाद आज हम छोटी छोटी सी बातों पे जलील कर देते हैं लोगों को, लोगों की बेइज्जती करते हैं, उनकी मखलूकुल हाली का मजाक उड़ाते हैं। यानी अगर कोई शख्स कोई काम नहीं कर पाया है, अगर एक शख्स कोई मामलात उससे हल नहीं हुए हैं, या वो कम पढ़ा लिखा है, कम पैसे वाला है, कम अकल है, तो उसकी अकल का मजाक उड़ा देते हैं, उसकी हम पैसे ना होने का मजाक उड़ा देते हैं, उसकी काम ना करने का मजाक उड़ा देते हैं। क्योंकि हम अपने आप को, यही तो चीज़ थी पूरे इतनी इबादत करने वाले, जिनसे फरिश्ते से अफजुल मलाइका बना दिया, उसे इब्लीस बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने बंदे की तौहीन की। हम बंदे की तौहीन करते हुए कभी सोचते ही नहीं, और उसको तकलीफ़ देते हुए इतने बड़े बड़े जुल्म कर जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें दे जाते हैं। तो सोचें कि अल्लाह का कहर और अजाब कैसा होगा। अल्लाह नहीं माफ़ करता, अपने बंदे की तकलीफ़ से बर्दाश्त नहीं है। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बंदों से प्यार करो, बंदों से मोहब्बत करो। अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो बंदों से मोहब्बत करो। और ये अल्लाह के हकूक़ आपको बैंक बैलेंस के तौर पे अल्लाह ताला ने दिए हैं। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। गौर कीजिएगा मोअज़्ज़िज़, आज हम मोअज़्ज़िज़ सामीन, हम छोटी छोटी सी बातों पे लोगों को जलील कर देते हैं, ताना तिशनी करते हैं, गीबत करते हैं, और यानी कि जुल्म और जबर भी की हद तक हम चले जाते हैं। आप सोचें कि अल्लाह के कहर जबर का क्या आलम होगा कि जो अपने महबूब को इस मकसद के लिए कि एक अंधे को आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्पोर्टेंस कम दी, तो अल्लाह ने खफकी का इजहार किया। और हमारी क्या औकात है। और दुनियावी मामलात में कोशिश करें कि बंदों से मोहब्बत करें, बंदों से प्यार करें, और ये बैंक बैलेंस भी ज़रूर रखें। ये मैं अगले प्रोग्राम में एक हदीस से साबित करूँगा कि हकूक़ुल्लाह क्यों ज़रूरी है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।